आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस समय उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। केदारनाथ से कुछ वीडियो जो कल सामने आए जिसमें यात्री बेहद नाराज हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि बिना दर्शन के केदारनाथ से हजारों यात्री वापस लौट गए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दूसरी तरफ मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान चल रहा है उसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का एक खत मुख्यमंत्री को आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम कानूनों का उल्लंघन हुआ है मास्टर प्लान में और वो इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती देंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं करण मेहरा। अभी कुछ दिन पहले चारधाम यात्रा की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर लौटे भी हैं। करण जी, केदारनाथ से कल एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैकड़ों यात्री ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद वहाँ दर्शन नहीं हो पा रहे। वीआईपी कल्चर वहाँ पर लगाया गया है, लोग लंबी कतारों में खड़े हैं लेकिन बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं। आपको लगता है उत्तराखंड की एक छवि को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं इस तरह के जो हालात बने? निश्चित ही ये चारधाम यात्रा उत्तराखंड की इमेज बनाता है और देश दुनिया के लोग यहाँ से उत्तराखंड कैसा है इसका भाव को लेके जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से बदइंतजामी दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, पिछले वर्ष मैं गया था, मैंने कहा था पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने और मंत्रियों ने मेरा मजाक उड़ाया था और बाद में जब रिकॉर्ड मृत्यु हुई उसके बाद मृत्यु आंकड़ा देना भी बंद कर दिया। अभी तक का राज्य बनने के बाद से सर्वाधिक मृत्यु पिछले वर्ष हुई। और मैंने एक्सीडेंटल प्रो जोन्स की बात की थी, उसको भी नहीं माना और कितने एक्सीडेंट हुए आप सब जानते हैं। तोता घाटी से लेकर अनेकों जगह एक्सीडेंट्स हुए लेकिन सरकार नहीं मानी। इस समय भी मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की हालत ठीक नहीं है। जो दावे किए जा रहे थे वो खोखले हैं, क्योंकि जो आदमी वहाँ जा रहा है, जो दर्शन करने के लिए जो वहाँ जा रहे हैं श्रद्धालु लोग, उन लोगों को यही पता नहीं अगर तबीयत खराब हो जाना कहाँ है। कोविड का इफ़ेक्ट है, इस समय कोरोना की दिक्कत के साथ साथ वायरल फीवर बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में है। जांच की कहीं व्यवस्था ही नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, पड़ाव में पानी नहीं है। जो पार्किंग हरीश रावत जी के टाइम पे बनी, उससे पहले नारायण दत्त जी के टाइम पे बनी, उसके बाद से कोई नई पार्किंग नहीं बनी है, जबकि हर वर्ष ये यात्रा होती है। बदइंतजामी ऐसी है कि रैन बसेरे बसाने की बात मैंने कही थी कि जो गरीब यात्री उनके लिए रैन बसेरे होने चाहिए, उसकी कहीं उस तरीके की से नहीं है कि लोगों को वहाँ राहत मिल सके। और वीआईपी कल्चर इस कदर हावी है कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनको तो दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब जनता है जो मीलों लाइन पर खड़ी है उनके लिए ना तो आसपास शौचालय हैं, ना ही उनको दर्शन करने में सुविधा हो रही। कोई नियम कानून कुछ नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यमुनोत्री और गंगोत्री के पंडित और पुरोहितों को, जिन्होंने अपने दम पर लोगों को सुविधा देने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। मैं गया था, बहुत अच्छा लगा। पूजा करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं, लोगों को जो सुविधा वो दे सकते हैं मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उदासीन है। उसके दो उदाहरण हैं। पिछले वर्ष भी टूरिज़्म मिनिस्टर यहाँ नहीं थे, जबकि वो तीर्थाटन की बात करते हैं। पिछले बार भी गायब थे, इस बार तो कहाँ हैं ये भी किसी को पता नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और साहब गायब हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक के चुनाव में बिजी हैं, व्यस्त हैं, जबकि राज्य का इतना बड़ा मामला चल रहा है। इस समय चारधाम यात्रा को फोकस करना चाहिए था। स्वास्थ्य जैसे महकमे के वो मंत्री हैं, वो यहाँ नहीं होके कर्नाटका हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार या बीजेपी केवल और केवल चुनाव और उसके परिणामों तक सीमित हैं। इनको ना तो राष्ट्र से मतलब है, ना इनको राज्य से मतलब है, ना इनको चारधाम यात्रा से मतलब है। और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हम कर्नाटका चुनाव के बाद आपके सामने खोलेंगे। बिल्कुल। सुब्रमण्यम स्वामी का एक पत्र आया है कल मुख्यमंत्री को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मास्टर प्लान का काम हो रहा है बद्रीनाथ में, उसमें तीर्थ पुरोहितों की सहमति नहीं है। उनके घर तोड़ दिए गए शीतकालीन में और मुआवजा भी उचित नहीं दिया गया। मैं कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दूंगा। एक तरफ आपने बद्रीनाथ को तोड़ दिया है, दूसरी तरफ कोर्ट में ये मामला जाता है, तो कितनी मुसीबत देख रहे हैं आप आने वाले समय? देखिए, मैं तो इसके अलावा भी बहुत मुसीबतें देख रहा हूँ। वहाँ इन्होंने चारों ओर त्राही त्राही कर रखी है। पार्किंग है, पार्किंग की जगह कहीं छोड़ी नहीं है, सब तोड़ी है, बिल्डिंग्स तोड़ दी हैं, होटल्स तोड़ दिए और ठीक चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले भी तोड़ रहे जा रहे हैं, आज भी टूट रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर वो 200-300 कमरे आपने इधर तोड़े हैं 1-2 महीने में, अगर उनको अभी रोक देते, चारधाम यात्रा समाप्त होने देते, तो कम से कम 400 कमरों में कुछ यात्री रह पाते, उनको पार्किंग की सुविधा मिलती। और आप तोड़े चले जा रहे हैं, मुआवजा आप दे नहीं रहे हैं, लोगों के रहने की सुविधा वहाँ नहीं है। कैसे यात्री आएगा, कहाँ रहेगा? जोशीमठ पहले ही टूटा हुआ है।
आपने बद्रीनाथ के आसपास की भी सारी दुकानें, सारे मकान, सारे होटल तोड़ दिए हैं। तो आखिर जब तक आप नए की व्यवस्था नहीं करते जहां लोग रहते, तब तक आपने पुराने स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना चाहिए था। कम से कम जो रात को रात्रि विश्राम के लिए जो जगह है उनको बचा के रखना चाहिए था, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। और निश्चित ही सरकार अविवेकपूर्ण निर्णय ले रही है और दूरदर्शिता तो बिल्कुल नहीं है। आपकी पार्टी से संबंधित एक सवाल है करण जी। हरीश रावत आज अपनी किताब का विमोचन कर रहे हैं, रिवील हो रही है। हालांकि मीडिया में कई जगह लोगों ने वो किताबें पढ़ ली हैं। बीजेपी का रिएक्शन आया है कि ये बैकफायर करने वाली किताब है, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा फायर कर रही है। एनडी तिवारी को लेकर सवाल हैं कि वो नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य बन जाए। इन तमाम सवाल आप तक भी पहुँचे होंगे, किस रूप में ले रहे हैं आप? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किताब को लेकर कितनी सजग है कांग्रेस और कितना आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, इंतज़ार है, उसको पढ़ेंगे भी। और हर व्यक्ति के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसको किस तरीके से आप ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। क्या हम उसको सीख के रूप में ले रहे हैं या आगे हम उससे पढ़कर कुछ सबक ले सकते हैं, इस बात को लेके आप कर रहे हैं। और हिस्ट्री जानने का अधिकार हर व्यक्ति को है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी गहरी चीज़ें होती हैं जो आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, उसको पता नहीं होता अंदर खाने क्या चल रहा है। तो जब ऐसी पुस्तकें आती है तो उस समय के हालातों पे व्यक्ति चर्चा भी करता है, उस समय के हालातों का आकलन भी करता है। तो पुस्तकों का तो हमेशा स्वागत हुआ है। अब उसको कौन किस रूप में लेता है ये उस पर डिपेंड करता है। जो जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वही दिखाई देगा, क्योंकि पुस्तक जो है एक आईने की तरह है, आप किस भाव से उसको देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और मैं तो कार्यक्रम में जाऊँगा, क्योंकि सीनियर हैं और उन्होंने कुछ लिखा है, तो उसमें से कुछ हमारे जो काम की चीज़ होगी उसको लेंगे, जो काम की चीज़ नहीं हो उसको छोड़ देंगे। आपने लगातार बयान दिया, अभी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप कहते थे कि बीजेपी के स्लीपर सेल आ गए हैं पार्टी में। आप ये भी कहते थे कि मैं लीडर बेस नहीं काडर बेस पार्टी बनाऊंगा कांग्रेस को। आपको लगता है कि चीज़ें सब कुछ व्यवस्थित चल रही हैं, यहाँ कोई दिक्कतें हैं, नाराज़गी तो नहीं है, अब ऑल इज़ वेल? मुझे अब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि अब हर कांग्रेस का आदमी काम कर रहा है। वर्कर तो काम लगातार कर रहे थे, जब से मैं बना था वर्कर फील्ड में था, और हर महीने 1-2 प्रोग्राम ज़रूर हो रहे थे जो दिखाई भी दे रहा था, आप लोग भी देख रहे थे। लीडर्स में भी अब एक होड़ सी हुई है और हर लीडर जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा है, जो अच्छे संकेत है। क्योंकि मैं ये चाहता था कि हम सब की जो ताकत है, जितनी एनर्जी है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो वो गलत काम करे उसको उजागर करने में, उनके खिलाफ लड़ने में लगे। और कुछ ऐसा इस समय तो ऐसा एहसास हो रहा है कि सब लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद सर। तो ये थे करण मेहरा, जिन्होंने कहा, संगठन से जुड़े सवाल पर कहा कि सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। हरीश रावत की किताब आने वाली है, उस पर जाएंगे, देखेंगे, जो काम के विषय होंगे, कांग्रेस के लिए सीखने वाली बातें होंगी, उसको लिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। बड़ी खबर जो थी कि केदारनाथ बद्रीनाथ में जिस तरह से तीर्थयात्रियों के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो परेशान है, उस पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कहना है कि सरकार फेल रही है। मंत्री, विभागीय मंत्री, दोनों मंत्री इस समय प्रदेश से बाहर है, लेकिन दूसरी तरफ यात्रा चल रही है जो पूरी तरह से व्यवस्थाओं के लिहाज से चरमरा गई है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।